हाय फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सुन रहे हैं रेडियो सनशाइन के प्लेटफॉर्म से लेसन ऑफ द लाइफ। और आप सोच रहे होंगे कि आरजे फायजा लेसन ऑफ द लाइफ में क्या करनी है। तो लिसनर्स, जैसा कि आपको पता है कि मुझे इंटरव्यू करने का बहुत शौक है और मैं रेडियो सनशाइन के प्लेटफॉर्म पे घूमती घुमाती लेसन ऑफ द लाइफ में घुस गई। और जब मैं लेसन ऑफ द लाइफ में घुसी तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने लिसनर्स को यहाँ पे भी एंटरटेन किया जाए और उनके साथ शामिल की जाए बहुत ज्यादा मोटिवेशनल स्टोरीज, क्योंकि इनके प्रोग्राम का फीडबैक बहुत जबरदस्त आता है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमजा शेख आखिर क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हमजा, आपको आपके ही प्रोग्राम में वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, हाउ आर यू फायजा? आई एम फाइन, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने लिसनर्स को तो हैरान कर ही दिया, साथ मुझे भी। आपने मुझे मेरे ही शो में वेलकम कर दिया। ऐसा ही होता है ना, कहते हैं ना, सोल सुनार की एक लोहार की। जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप आए हुए हैं। बिल्कुल, तो बताइए हमजा कि आपका पूरा वीक कैसे गुजरता है? पूरा वीक जो है मेरा स्टडी में गुजरता है विद फ्रेंड, और इसके अलावा वापसी फैमिली में गुजरता है और फिर अगेन फ्रेंड। तो बहुत मसरूफ चलता हूँ मैं, बहुत मसरूफियात हैं ज़िंदगी की, लेकिन उन मसरूफियात में मैं अपने लिसनर्स के लिए टाइम निकालता हूँ और बहुत मेहनत से एक स्टोरी प्रिपेयर करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त। तो लिसनर्स, आप भी जुड़ जाइए हमारे साथ और कमेंट सेक्शन में बताइए अपने दिल का हाल और अपनी अपनी स्टोरीज। अगर है आपकी लाइफ में कोई इंस्पिरेशन या कोई मोटिवेशनल स्टोरी तो शामिल कीजिए उसे लेसन ऑफ द लाइफ में। और अगर चाहते हैं कि वो स्टोरी बन जाए लेसन ऑफ द लाइफ की मोटिवेशनल स्टोरी तो लिख भेजिए उसे हमजा शेख के नाम। मेरे लिसनर्स जो है उन्हें पहले पोइट्री सुनने का शौक है, तो फायजा क्यों ना एक पोइट्री हो जाए। जाहिरी बात है हमजा, पोइट्री तो है, लेकिन जहाँ तक मेरे नॉलेज में है और पूरा रेडियो सनशाइन जानता है कि आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त पोइट्री लेकर आते हैं, तो क्या आज आप कोई पोइट्री शेयर नहीं करेंगे? नहीं नहीं, आप मेरे चैनल पे आए हुए हैं तो खास आप हैं, तो मैं ये चाहूंगा, मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि आप कोई हमारे लिसनर्स के लिए बहुत अच्छा सा कुछ कह दें। चले, अगर आपके लिसनर्स की भी यही फरमाइश है तो हम कुछ अच्छा सा कहे चलते हैं। कि शिकवा करो या शिकायत हम गिला नहीं करते, शिकवा करो या शिकायत हम गिला नहीं करते, फिजा में कभी फूल खिला नहीं करते, मिला दो खाक में हमको जाना मगर इतना रखना ख्याल, मिला दो खाक में हमको जाना मगर इतना रखना ख्याल, हम जैसे लोग दोबारा मिला नहीं करते। जबरदस्त। ये पर्सनली लिसनर्स मुझे बहुत पसंद है ये शेयर, और आपको भी इंशाअल्लाह पसंद आया होगा। तो अपनी राय जो है, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि फायजा का ये शेयर आपको कैसा लगा। अब बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। फायजा जी बिल्कुल, और आपने मेरे शेयर को पसंद किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और पर्सनली आपकी इस इंस्पिरेशन स्टोरी से इंस्पायर होकर ही मैंने ये प्लान किया था कि आज रेडियो सनशाइन पे घूमते घुमाते हम छापा मारेंगे लेसन ऑफ द लाइफ में। तो आज कौन सी स्टोरी शेयर करने वाले हैं हमजा हमारे साथ? आज की स्टोरी में एक माँ और एक बेटे के बारे में करने वाला हूँ, और इससे हमें जो मैसेज मिलेगा वो ये होगा कि हम वन साइडेड देखते हैं, तस्वीर का दूसरा रुख नहीं देखते। हमजा, होता भी ऐसा ही है, क्योंकि जो चीज वक्त रहते हमारे सामने होती है ना, हम उसी को देखकर बहुत जल्दबाजी से फैसला कर जाते हैं और बाद में पछताना भी पड़ता है ना लिसनर्स?
अगर आप भी ऐसे ही जल्दबाज हैं तो लिख भेजिए हमें कमेंट सेक्शन में और जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज कोई आम बात नहीं होने वाली। बहुत जबरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी हमजा हमारे साथ शेयर करेंगे, तो मैं तो बड़ी क्यूरोसिटी से सुनने की तलबगार हूँ। हमजा, शुरू कीजिए जनाब। जी जी बिल्कुल। तो स्टोरी कुछ यूं है कि एक माँ अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही होती है। डेली उसका यही होता है कि अपने बेटे को तैयार करके स्कूल छोड़ के आना। तो डेली उसका यही होता है कि वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आती है। बट एक दिन वो बेटा अपनी माँ को कहता है कि आप मुझे स्कूल मत छोड़ने आया करें, बिकॉज आपकी एक आंख है। तो माँ कहती है ठीक है बेटा, अगर आप इसमें खुश हो तो मैं आपको कल से नई स्कूल नहीं छोड़ने जाऊंगी। नेक्स्ट डे से वो बच्चा जो है अकेले खुद ही स्कूल जाने लगता है और वो इस चीज को लेके काफी परेशान होता है कि उसके फ्रेंड्स जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं। ऐसे वक्त गुजरता रहता है, वो कहीं बाहर जाता है तो लोग उसको देखते हैं और उसको देख के कुछ बात कर रहे होते हैं। वो ये समझता है कि मेरी माँ एक आंख की है, उसकी एक आंख है, एक आंख डैमेज हुई हुई है। तो ये मुझे हमेशा इसलिए घूरते हैं कि मेरी बात कर रहे होते हैं ये लोग। तो वो लड़का जो है बहुत तंग आके आउट ऑफ सिटी शिफ्ट हो जाता है अपनी माँ को छोड़ के। वहाँ उसकी जॉब हो जाती है और वो वहाँ शादी कर लेता है और हंसी खुशी जिंदगी स्पेंड कर रहा होता है। कुछ सालों बाद वो देखता है, कुछ सालों बाद वो फ्री होता है, लॉन में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। तो वो देखता है कि बाहर उसके बच्चे किसी औरत का मजाक उड़ा रहे हैं। तो वो जाके देखता है तो वो उसकी माँ होती है और उसी के बच्चे उसकी माँ का मजाक उड़ा रहे होते हैं। तो वो लड़का गुस्से में हो जाता है और कहता है कि आप मुझे यहाँ भी तंग करने आ गई, आपको कहा है ना मुझे आपके साथ नहीं रहना। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे बेटे को देखने का दिल कर रहा था इसलिए चली आई, बट लगता है कि मैं किसी गलत एड्रेस पे आ गई हूँ। ये तुम्हारे स्कूल से एक लेटर आया था जो तुम तक पहुँचाने के लिए मुझे यहाँ आना पड़ा। वो माँ वो लेटर अपने बेटे को देती है और वापस अपने शहर आ जाती है। वो अपने घर में आके उस लेटर को पढ़ता है तो उसके स्कूल में उसको इनवाइट किया गया होता है। कुछ दिनों बाद वो डेट आ जाती है जब उसे स्कूल जाना होता है। तो वो लड़का स्कूल जाता है, वहाँ सबके पेरेंट्स आए हुए होते हैं। तो वो काफ़ी बुरा फील कर रहा होता है कि काश मेरे साथ भी मेरे पेरेंट्स आते। वो प्रोग्राम ख़त्म करने के बाद सोचता है कि चलो अपने घर चल के देखा जाए जहाँ मैं छोटे से बड़ा हो गया। वो वहाँ जाता है तो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। नेबर से पता करता है तो कहते हैं कि 1 मंथ पहले आपकी वालदा का इंतकाल हो चुका है, उनकी डेथ हो गई है। वो इस चीज़ को सुन के बहुत परेशान हो जाता है और वापस उस घर में आता है। उसके ख्याल में होता है कि मेरी माँ ने मेरे लिए कुछ छोड़ा होगा लाजमी। वो घर में ढूंढ रहा होता है कि कुछ मिल जाए, तो उसके हाथ में एक एनवलप लगता है। तो उसको एक एनवलप मिलता है। वो एनवलप खोलता है, उसमें से एक लेटर निकलता है। उस लेटर में लिखा होता है कि बेटा, मुझे पता था कि तुम अपने स्कूल जरूर आओगे और मुझे ये भी पता था कि तुम यहाँ भी आओगे। बेटा, आज मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरी एक आंख क्यों थी। काफी टाइम पहले मैं, आप और आपके पापा शॉपिंग के लिए जा रहे थे, तो हमारा कार एक्सीडेंट हो गया था जिसमें आपके पापा की डेथ हो गई थी और आपकी एक आंख जाया हो गई थी। तो मैंने आपको अपनी एक आंख डोनेट कर दी थी। आपको इस चीज से बहुत प्रॉब्लम रही कि मेरी एक आंख है, लेकिन आपने कभी मुझसे ये पूछा नहीं
कि मेरी एक आंख क्यों है। तो वो ये पढ़ के काफी रोता है, बट अब उसके रोने का कोई फायदा नहीं होता है। सो लिसनर्स, कहने की बात यह है कि हम कभी भी बहुत सारी चीजों में वन साइड देखते हैं, तस्वीर का सिर्फ एक रुख देखते हैं, दूसरा रुख नहीं देखते हैं। कभी इस तरह नहीं कीजिएगा। सो फायजा, कैसी लगी आपको मेरी स्टोरी? ये स्टोरी सुनकर ना मुझे ऐसा टची सा फील हो रहा है ना कि एक माँ ने देखे अपने बेटे के लिए क्या कर लिया, और बेटा देखे कि अपनी जल्दबाजी की वजह से हेस्ट में वेस्ट वाला हिसाब कर लिया उसने, कि अपनी जन्नत को अपने हाथों से ही गवा दिया, अपनी जल्दबाजी में अपनी जन्नत को उसने खो दिया। लेकिन लिसनर्स, इसमें एक सीखने वाली बात ये भी है कि आप लोग देखें, हम लोग जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, हमारी प्रायोरिटीज चेंज होती जाती हैं। तो एट लीस्ट फॉर गॉड सेक अपनी प्रायोरिटीज में अपने पेरेंट्स को टॉप ऑफ द लिस्ट रखें। वो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी है, क्योंकि पहली दरसगाह भी वही है। बिल्कुल ऐसे ही फायजा, अगर आपको हमेशा ऐसे हो जाता है कि हमें अपने वालिदैन पे, पेरेंट्स पे गुस्सा आ जाता है किसी भी बात पर, तो सिंपली आपने कुछ नहीं करना, आपने एक खाली जगह बैठना है और वो वक्त सोचना है कि आप जब पैदा हुए थे, जब आप इस दुनिया में आए थे, और आप अपनी उम्र देखें, उसके हिसाब से आप देखें कि उस टाइम से लेके आपको अब तक उन्होंने कितना प्यार दिया, कितना ख्याल किया, तो आप उनकी बात का बुरा मानते हैं। तो बिल्कुल ऐसे नहीं होना चाहिए। आप उनका ख्याल रखें, आसमान वाला आपका ख्याल रखेगा। वो कहते हैं ना हमजा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। सोच लीजिए लिसनर्स, अगर आज आप उनका ख्याल करते हैं तो कल को आपके बच्चे आपका ख्याल करेंगे। अब ये तो नहीं कि आपने इसी एज के बाद बूढ़े ही नहीं होना, तो खुद भी सोच लीजिए, अगर आप इस स्टेज पर हों और ऐसा करें और आपकी औलाद आपके साथ ऐसा करे, तो आप क्या करेंगे? बात ये होती है कि आप अपनी लाइफ के किसी भी स्टेज पर जो है इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे, आपने जो है जैसा सामने वाले के साथ किया है ना, वो आप तक लौट के जरूर आएगा। आपने सामने वाले के साथ अच्छा बिहेवियर रखा है हर चीज में, तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। लेकिन आपने किसी मोड़ पे गलती से भी किसी के साथ अगर बुरा किया है, तो आपके साथ भी बुरा होना है। ये सर्कल है जो आप घूम के वापस आप तक जरूर आता है। बहुत खूब। एक ऐसा ही सवाल अब हमजा अपने लिसनर्स के नाम करते हैं और चलते हैं, क्योंकि हमारी घड़ी की टिक टिक बता रही है कि हमारे शो का टाइम खत्म हुआ जाता है। तो हमजा, क्या ख्याल है, कोई अच्छा सा सवाल अपने लिसनर्स के नाम करिएगा, ताकि कमेंट सेक्शन में वो आए, पहले अपनी हाजिरी लगवाएं, फिर आपके उस सवाल का जवाब दें। बिल्कुल ऐसे है फायजा, मेरा सवाल जो है इस स्टोरी से ही रिलेटेड है। मैं अपने लिसनर्स से पूछना ये चाहूंगा कि आप में से कौन कौन जल्दबाज है और कौन कौन आराम से फैसले करता है, क्योंकि जल्दी के फैसले हमेशा सही नहीं होते हैं। तो आप अपने वालिदैन के मामलात में, आप अपने फ्रेंड्स के मामलात में, अपनी फैमिली के मामलात में कोई भी बात होती है, तो आप वो जल्दबाजी से आप सॉल्व करते हैं या आराम से सॉल्व करते हैं? ये था लिसनर्स हमारा प्रोग्राम, यानी कि हमजा शेख का। मैं तो बस छापा मारने आई थी और लेसन ऑफ द लाइफ शो देखकर उसके होस्ट की जिम्मेदारी संभाल कर बैठ गई। तो मेरा लास्ट में सिर्फ इतना ही मैसेज होता है कि जहां भी रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए, और अपना और अपने से मुंसलिक लोगों का आज की मोटिवेशनल स्टोरी के बाद बहुत सारा ख्याल रखिए, है ना हमजा? बिल्कुल, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। दुआ में मुझे और फायजा को याद रखें। मिलेंगे फिर किसी शो में, तब तक के लिए फी अमानिल्लाह। ओके, टाटा, बाय बाय, सियोनारा, अल्लाह निगहबान।